न्यू वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं बरमूदा ट्रायंगल क्या है? इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ही यहाँ दज्जाल मौजूद है या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर वहाँ से होगा? बरमूदा ट्रायंगल में इतने जहाज़ क्यों डूबते हैं और वो कहाँ जाते हैं? समुद्र के इस मकाम पर बहरी जहाज़ों के अलावा हवाई जहाज़ भी क्यों डूब जाते हैं? आखिर क्या है समुद्र के इस छोटे से टुकड़े में जो पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए है? तो आज की इस वीडियो में बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत पर मबनी मालूमात फराहम की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में वाक़या एक त्रिकोण को कहा जाता है। इस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसे भी हैं जिसकी वजह से इसे शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। इन दास्तानों में बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ का गैर फितरी तौर पर खो जाना मफूकुल फितरत वाक़यात शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, बरमूदा ट्रायंगल को जहाज़ों के एतबार से अफसानवी सी हैसियत हासिल है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन और नावल निगारों ने भी इसके मकाम के बयान को अल्फाज के बामहारत और अंदाज़ो ज़ुबान की आराइशो ज़बाई से मज़ीद पुरअसरार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। हैरानगी की बात यह है, बरमूदा ट्रायंगल जिस जगह पर वाक़ई है ये बहरी जहाज़ों का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता समझा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों जैसे वाक़यात पेश आते रहते हैं और ये भी कहा गया है कि यहाँ खलाई मखलूक भी देखी गई है। नाज़रीन ग्रामी, मामला कुछ यूँ है कि एडवर्ड जोसन नामी रिपोर्टर ने पहली दफ़ा 1950 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें इसने इस इलाके में होने वाले अजीबो गरीब वारदातों का जिक्र किया। इसके बाद फैट मैगज़ीन ने भी 1952 में एक आर्टिकल लिखा जिसका अनवान सी मिस्ट्री अ टूर डोर बैक। इसमें बहुत सी वारदातों का जिक्र किया जिसमें फ़्लाइट 19 सरे फहरिस्त है। नाज़रीन ग्रामी, फ़्लाइट 19 अमेरिका के 5 जंगी जहाज़ों का दस्ता था और यकायक इस मकाम पर गायब होता गया। नाज़रीन ग्रामी, ये वही त्रिकोण है जिसका पहली दफ़ा इस सूरत में जिक्र हुआ और इसको बरमूदा ट्रायंगल का भी नाम दिया गया। फ़्लाइट 19 का जिक्र एक बार फिर 1962 के आर्टिकल में हुआ और इसके पायलट के अल्फाज कुछ यूँ हैं: हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज़ है। फिर कहा नहीं नहीं सफ़ेद है। इसने ये भी कहा कि जहाज़ मरीख की तरफ उड़ गए। ये पहला मफूकुल फितरत वाक़या था। नाज़रीन ग्रामी, पिछले कुछ सालों में जो मज़ामीन लिखे गए इसमें यह भी कहा गया कि वहाँ दज्जाल है और कुछ अफराद की जानिब से थ्योरी दी गई कि वहाँ इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं और वक्त आने पर वो खुद को ज़ाहिर कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक और थ्योरी में बयान किया गया जन्नत 7 आसमानों के ऊपर और जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे है, इसलिए इसे दोज़ख का रास्ता भी कहा जाता है। याद रहे कि ज़मीन की तह सूरज की तह जितनी गर्म है और इस थ्योरी के मुताबिक जहन्नम की आग सूरज की आग जितनी गर्मी रखती है। नाज़रीन ग्रामी, 1918 में भी एक अमेरिकी बहरी जहाज़ गायब हो गया था। दोस्तों, मियामी, बरमूदा, पुएर्टो रिको ऐसे मकाम हैं जो खतः सरतान और खतः जद्दी के दरमियान वाक़ हैं और यहाँ अक्सर मौसम ख़राब रहता है और यहाँ तूफ़ान आना मामूल की बात है। 1975 में छपने वाली किताब द बरमूदा ट्रायंगल माई हिस्ट्री में ऐसे बहुत सी बातों का जवाब दिया गया है। इस किताब में यह भी कहा गया कि जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के वाक़यात में झूठ का काम लिया गया और इसके अलावा कुछ जहाज़ों के डूबने के झूठे वाक़यात सुनाए गए जो इधर पेश ही नहीं आए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ कश्तियों के घूमने की रिपोर्ट तो हुई मगर मिलने की खबर की तरतीब नहीं की गई। यहाँ तक कि 2010 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने जहाज़ों के घूमने की फहरिस्त जारी की जो कि समुद्र में हुए, तो इन 10 खतरनाक समुद्री रास्तों में बरमूदा ट्रायंगल का नाम नहीं आया। नाज़रीन ग्रामी, जहाँ तक कि दज्जाल की बात की जाए तो अहादीस मुबारका से साबित होता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन को ऐसे किसी भी जजीरे से मुतल्लिक़ कोई खबर नहीं दी गई थी जो इस वक्त तक के दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही ना हो कि किसी भी अहादीस से दज्जाल के वस्ती अमेरिका के किसी भी जजीरे पर वाक़ होने का कोई जिक्र नहीं।
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں امریکی فوجی اڈے تھے اور اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اس لیے عجیب و غریب داستانیں لکھی جاتی تھی، اور جب کہ ان کی ضرورت نہیں رہی تو وہاں اب کوئی واقعہ بھی نہیں پیش ہوا۔ جی تو پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو دے اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔